आदाब नाजरीन, खास बात इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात इंडिया में पहले नजर बड़ी खबरों पर, यानी देखेंगे हेडलाइंस। पीएम मोदी जापान दौरे के लिए रवाना। कल सुबह 10:30 बजे से इनकी मुलाकातों का सिलसिला होगा शुरू। अमेरिकी सदर बाइडेन के जरिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के इजरा में करेंगे शिरकत। आजम खान ने नहीं की समाजवादी पार्टी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में शिरकत। शिवपाल भी रहे गायब। आजम खान ने कहा, मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। मगरबी बंगाल में बीजेपी को लगा एक और झटका। बीजेपी के साबिक पार्टी सदर और रुकन पार्लियामान अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ली पार्टी की रुकनियत। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। थर्ड फ्रंट के कयाम के लिए केसीआर कर रहे हैं मुल्क भर का दौरा। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को भेजा हतक इज्जत का नोटिस। कहा, दिल्ली पुलिस ने किया है मेरे खानदान को बदनाम। बगैर किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानियां बना रही है दिल्ली पुलिस। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी। मरकजी हुकूमत पर हमलावर कांग्रेस। बीजेपी पर हथकंडों के जरिए अवाम में कंफ्यूजन पैदा करने का लगाया इल्जाम। राहुल गांधी का ट्वीट, रिकॉर्ड महंगाई से हकीकी राहत के मुस्तहक हैं लोग। महाराष्ट्र में कम होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। उद्धव सरकार ने वैट घटाने का किया ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.08 और डीजल की कीमत में ₹1.44 फी लीटर होगी कमी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल बने T20 टीम के कप्तान। पांड्या और कार्तिक की वापसी। उमरान मलिक को पहली बार मौका। और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। जी, उत्तर प्रदेश के 18वीं असेंबली का सेशन शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के लखनऊ हेडक्वार्टर में इतवार को बुलाई गई अराकीन असेंबली की मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में रामपुर के सीनियर रुकन असेंबली आजम खान, उनके बेटे रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम और इटावा की जसवंत नगर सीट से रुकन असेंबली शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं हुए। इतला के मुताबिक अखिलेश यादव के चचा लखनऊ में ही मौजूद हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के लीडरों ने कहा कि हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए आजम खान रामपुर में हैं और तिब्बी वजूहात से वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। मीटिंग में आजम खान और शिवपाल यादव के अलावा रामपुर की सवार सीट से रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम भी शामिल नहीं हुए। और वहीं आजम खान ने अखिलेश यादव से किसी भी नाराजगी को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। शिवपाल जी की भी नाराजगी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूं, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूं। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज नहीं। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ
और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। वो एक एजेंडा था, क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को हतक इज्जत का नोटिस भेजा है। हतक इज्जत का नोटिस भेजते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि पुलिस मुझे बताए कि मैंने किस जमीन पर कब्जा किया है या मैंने कहां गैर कानूनी तामीरात की है। दिल्ली पुलिस पर सवाल करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फसादात कहां भड़काए या कौन सा गैंग है जिसका मैं हिस्सा हूं। अमानुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली पुलिस मुसलसल मुझे निशाना बना रही है। इस बार दिल्ली पुलिस ने मेरे खानदान को बदनाम करने के साथ साथ इज्जत के हक और इज्जत के साथ जीने के हक पर हमला किया। दिल्ली पुलिस बगैर किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। मैंने आज दिल्ली पुलिस को हतक इज्जत का नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस या तो मुआफी मांगे या हर्जाना अदा करे। और मगरबी बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के साबिक पार्टी सदर और रुकने पार्लियामान अर्जुन सिंह की टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत हासिल की। निश्चित रूप से त्याग पत्र देना चाहिए मुझे, लेकिन जिस राजनीतिक दल में दूसरे की तरफ अंगुली दिखाने की जो कोशिश की जाती है, उसी भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसद तृणमूल कांग्रेस के आज भी वहां हैं जो रिजाइन नहीं दिए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दोनों सांसद रिजाइन करें। मैं भी 1 घंटा नहीं लगेगा मुझे, जितना देर मुझे पहुंचने में दिल्ली लगेगा उतने समय में मैं जाकर उस रिजाइन कर दूंगा। बीजेपी के खिलाफ और मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के ऐलान के बाद एक दिन बाद अब महाराष्ट्र हुकूमत ने भी रियासत के लोगों को राहत दी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 8 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपया 44 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 2,500 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। और बात तेलंगाना के वजीर आला की। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केसीआर ने केजरीवाल के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडरों ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। केसीआर थर्ड फ्रंट के कयाम को लेकर मुल्क भर का दौरा करते हुए इलाकाई पार्टियों के लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। कल केसीआर ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के अलावा दीगर से भी मुलाकात की थी। केसीआर ने अपने दौरे दिल्ली के दौरान सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का भी जायजा लिया था। सबसे बड़ी बात जो प्रयास इन्होंने की है, स्टूडेंट्स को सिर्फ नंबर्स के बारे में, मार्क्स के बारे में, अन्य जगह जो टेंशन होता है उस टेंशन से ईज आउट करके बिजनेस की तरफ मोड़ने के लिए, बच्चों को एंटरप्राइजिंग बनाने के लिए, बिजनेस सीकर से, जॉब सीकर से उनको जॉब प्रोवाइडर के लिए एक रास्ता बताने के लिए जो काम किए हैं,
जब मैं उन लोगों से बच्चों से बात किया बहुत ही प्रसन्नता मिली, काफ़ी कामयाबी मिली उन लोगों को। कुछ तो बच्चे कह रहे थे हम एलन मस्क बनना चाह रहे, यानी कि उसका सोच विचार ही बदल गया। इस प्रकार का प्रयास सरकार करना आमतौर पर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ, इसका परिणाम आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ दिन पहले जब मैं समझता दिल्ली का चुनाव चल रहा था, कुछ टीवी वाले बता रहे थे, टीवी पे मैं देख रहा था, कुछ आम महिला है जो कनॉट प्लेस में उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो लोग कह रहे थे हम बिना किसी फिक्र के हमारे बच्चों को दिल्ली सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकते, हमारे खर्चा भी कम पड़ेगा, हमारा बजट भी हमको बचत हो जाएगी। मुझे सुन के बड़ा प्रसन्नता उस दिन मिली। खास बात इंडिया में और भी खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. खास बात इंडिया में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। बीसीसीआई ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। 5 मैचों की T20 सीरीज 9 जून से शुरू हो रही है। सीरीज के लिए के राहुल को कप्तान बनाया गया, वहीं दीगर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया। पहली बार हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिली है। दिनेश कार्तिक ने IPL 2022 से कमाल की कारकर्दगी पेश की बल्ले से, और उनकी भी लंबे वक्त के बाद टीम में वापसी हो रही है। पहले से माना जा रहा था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में नौजवानों को मौका मिलेगा। उमरान मलिक ने IPL में अपनी 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सबको हैरान किया था। वो पहली बार टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उसी तरह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने नई और पुरानी गेंद से कमाल की कारकर्दगी पेश की। वहीं खराब कारकर्दगी के बाद भी वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया है। उधर जम्मू में उमरान मलिक को टीम में शामिल किए जाने पर खुशी का माहौल है। लोगों ने सड़कों पर रक्स किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। टीम इंडिया के लिए उमरान मलिक का नाम ऐलान होने के बाद बड़ी तादाद में लोग उमरान मलिक की रिहायशगाह पर जमा हुए और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। उमरान मलिक के वालिद ने उनके बेटे के इंतखाब पर सिलेक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा किया। चाहता हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर को, जिन्होंने इतना प्यार दिया पूरे देश को, और पूरे देश ने उसके लिए सपोर्ट किया, पूरे जम्मू और कश्मीर ने, पूरे इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। तो पूरे मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी सपोर्ट की है। पूरे वर्ल्ड उसको तारीफ कर रहा है, तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को, कि आने वाले टाइम के लिए इससे भी अच्छी मेहनत करे, अपने इंडिया के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे और अपने देश के लिए खेले। हमारी यही दुआ है
कि इस बच्चे ने बहुत बड़ा एक नाम बनाया है और इससे भी अच्छा नाम बना के और आगे जाए और अपने देश के लिए खेले। अब रुख करेंगे बिहार का वाहिद सरकारी मदरसा मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना काफी दिनों से सुर्खियों में बना रहा। मदरसे में असातिज़ा नहीं होने से इदारे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। शम्सुल हुदा मदरसे के सिलसिले में एमआईएम ने बिहार असेंबली में हुकूमत से सवाल पूछा था। हुकूमत ने इस मसले को फौरी तौर पर हल कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी भी मुकम्मल तरीके से मदरसे का मसला हल नहीं हुआ। एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि आर्जी तौर पर कुछ असातिज़ा को बहाल किया गया है, लेकिन इससे इदारे का मसला हल होने वाला नहीं है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि वो जल्द ही इस ताल्लुक से वज़ीर तालीम से मुलाकात कर मसले को हल कराने की अपील करेंगे। खबर मिली है कि साहब जूनियर सेक्शन में कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया गया है और इसकी खबर भी हमको मिली, तो मैंने वज़ीर तालीम से मुलाकात करके मैंने गुजारिश की कि साहब आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल क्यों करते हैं, चूँकि वो एक इदारा अपनी नौइयत का एक वाहिद इदारा है जो गवर्नमेंट मदरसा है, पूरे तौर पर गवर्नमेंट है। बिहार में तो मुल्हिका मदारिस हैं वो, लेकिन वो पूरे तौर पर गवर्नमेंट के अंडर का मदरसा है। उसके वक़ार को बहाल रखते हैं, उसके लिए स्पेशल इंतजाम करना चाहिए था कि बहाली के जो तरीके पुराने उसके रहे उसी के मुताबिक बहाली होनी चाहिए थी। वज़ीर मौसूफ ने हमको यकीन दिलाया कि हम सीनियर सेक्शन में भी बहाली करने जा रहे हैं बाज़ाब्ता कमीशन के ज़रिए से, तो बहरहाल वो बहाली भी अब तक नहीं हुई। लेकिन अगर बिहार को ऊपर उठाना है और अक़लियतों की तालीमी हालत सबसे ख़राब है, तो अक़लियतों की तालीमी इदारा का नुमाइंदा इदारा वो है, वहाँ पर बहाली बाज़ाब्ता तौर पर बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली वो कर रहे हैं तो पूरे तौर पर कर दें, और जब तक सीनियर सेक्शन में बहाली नहीं करेंगे फौरी तौर पर, तब तक मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में कोई रौनक, कोई ज़िंदगी नहीं देखी जा सकती है। इस पर फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर जेडीयू ने कहा कि लोगों को सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इस मामले में बहस के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का कहना है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, यही सबका अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इकबाल हैदर का यह भी कहना है कि बिहार में मजहबी मामलात पर किसी तरह की सियासत की गुंजाइश नहीं है। तो विवाद पैदा ही नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं पैदा करना चाहिए कि उससे देश की सलामती पर, देश की अमन अमान पर, देश की एकता और अखंडता पर ज़रब आता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो इस तरह का मसले हैं उसको अदालत पर छोड़ देना चाहिए और अदालत ही इसका फैसला करे, और जो फैसला करे अदालत वो सर्वमान्य होना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में उन हीरोज को इज्तिमाई खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए और मिलिटेंटों से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कुर्बानी देने वाले अफराद के अहले खाना को भी खराज तहसीन पेश किया गया। डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के कौम परस्तों के हौसले बुलंद करने के लिए 3 दहाइयों में यह अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम था। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोनिका अरोड़ा, संत दिनेश भारती, आरएसएस के प्रंत सिंह चालक, डॉक्टर गौतम मंगी, सनातन धर्म सभा के सदर पुरुषोत्तम मौजूद थे। कांग्रेस दुखी है, पाकिस्तान दुखी है, मुफ्ती अब्दुल्ला गुपकर अलायंस, जिसको गुपकर गैंग कहा जाता है, वो डरे हुए हैं। पाकिस्तान के अलगाववादी डरे हुए हैं और भारत की राष्ट्रभक्त जनता कह रही है ये डर अच्छा है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तानियों, अलगाववादियों, पत्थर फेंकने वाले और राष्ट्रद्रोहियों, अब सुन लो कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। कि आतंकवादी उनकी आयु कितनी होती थी, वो 2 साल 4 साल तक सरेआम घूमते थे। अभी आप देखते हो एक सर्वे के अनुसार एक आतंकवादी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देता तो 2 से ढाई नहीं तो 3 महीने से उसकी आयु हो गई है। तो ये बहुत बड़ा रूपांतरण है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और स्थिति बहुत तेजी से सामान्य होती चली जा रही हैं और वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवाद को हम नष्ट निर्मूल करेंगे। और केवल ये सेना का कार्य नहीं है, ये हम सब लोगों का कार्य है। मुल्क में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ
राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की जानब से यलगार के उन्वान से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाजी धरने में कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई के लिए मोदी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार, महंगाई की सरकार जैसे नारे लगाए। आने वाले इंतखाबात में मोदी हुकूमत को इख्तिदार से हटाने के लिए आवाम से बीजेपी उम्मीदवारों को शिकस्त देने की भी अपील की गई। और महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे श्रीलंका में जो हाल हुआ है, तो हिंदुस्तान में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को पूरे देश के लोग रोड पर आएंगे, रोड पर आके ये हुकूमत को बाजू कर देंगे। ये इस कदर लोग तंग आ चुके हैं। पहले तो नोटबंदी से तंग आ चुके हैं, उसके बाद जो तो कोरोना में लोग परेशान हो चुके हैं, उसके बाद जो है तो बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई और उसके ऊपर ये इनकी महंगाई की मार लोग बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। उर्दू ज़बान और उर्दू किताबों के मुताले के फ़रोग़ और किताब बिनी के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद की रहनुमाई में कई स्कीमें चलाई जाती हैं, जिनमें से एक अहम स्कीम बुक्स ऑन व्हील्स भी है। इनके तहत उर्दू किताबों और रिसालों पर मुश्तमिल एक मोबाइल वैन पूरे साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और ख़ित्तों का सफ़र करती है और लोगों को मुनासिब कीमत पर अहम इल्मी व अदबी किताबें फराहम करती है। यह स्कीम दरअसल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान की खुशबू फैलाने की एक संजीदा कोशिश है। प्रोफेसर अकील अहमद ने तमाम उर्दू इदारों और शायकीन उर्दू ज़बान व अदब से अपील की है कि वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने मकामी मीडिया से भी अपील की है कि वो इस मंसूबे की तशहीर करें ताकि उर्दू क़ारीन इससे खातिर ख्वाह मुस्तफ़ीद हो सकें। उनका कहना है कि NCPUL की इस कोशिश से उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वालों को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बहुत रियायती शरह पर किताबें दस्तयाब कराई जाती हैं। शेख अकील ने कहा कि बुक्स ऑन व्हील्स स्कीम उर्दू ज़बान की इशाअत व फ़रोग़ और इसे आलमगीर बनाने की समत में इंतहाई हौसला अफजा और मौसर कदम है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से पूरे मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी स्कीमें और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल प्रोग्राम स्कीम बुक्स ऑन व्हील है, जिसके तहत हमारी गश्ती वैन नायाब किताबों के साथ पूरे हिंदुस्तान में गश्त करती रहती है। फिलवक्त हमारी गश्ती वैन तेलंगाना और महाराष्ट्र के दौरे पर है। इन दोनों रियासतों में जिन शहरों में जाएगी उनमें हैदराबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, नांदेड़, उत्कीर, लातूर, अंबाजोगी, परबनी, जालना, बुल्दाना, मलकापुर, नंदूरा, खामगांव, बातूर, अकोला और अकोट है। इन शहरों के तमाम मुहिब्बान उर्दू और निजी व सरकारी इदारों के सरबराहान से मैं ख़ास तौर पर अपील करता हूं कि आप अपने अपने शहर में हमारी गश्ती वैन का खैर मकदम करें, वेलकम करें और हमारी गश्ती वैन में मौजूद नायाब और बेहद सस्ती किताबें ज़रूर ख़रीदें और आप अपने घरों के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाएं। हमारी गश्ती वैन में हमारे 4 रिसाले फ़िक्र व तहक़ीक़, उर्दू दुनिया, ख़वातीन दुनिया और बच्चों की दुनिया भी मौजूद है। आप हमारे इन रिसालों को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी घरों की ख़वातीन और अपने बच्चों के अंदर रिसाले पढ़ने की आदत डालें। आप अगर ऐसा करते हैं तो उर्दू के फ़रोग़ में आपका बहुत अहम रोल होगा और आप यकीन जानिए आपकी थोड़ी सी मदद से हम पूरे हिंदुस्तान में उर्दू का फ़रोग़ बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इस काम में आप हमारी मदद
ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके में वाक़ एक हाई राइज सोसाइटी में पानी की किल्लत को लेकर हंगामा हो गया। नौबत यहां तक आन पड़ी कि लोग आपस में लड़ पड़े। लड़ाई का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस मैनेजर से शिकायत के बावजूद भी सोसाइटी में पानी की फराहमी नहीं की जा रही है, जिसके सबब रिहायशियों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लाइट के लिए लाइट नहीं आती, सारा दिन डीजी चलता है। ठीक है, इतना पैसा कटता है हमारी मेंटेनेंस से, और हमारा बिना बात के पूरे राजनगर एक्सटेंशन में लाइट आ रही होती है, लेकिन KW60 में लाइट नहीं आ रही होती। और इनसे अगर इनके सुपरवाइजर से पूछो तो उनके पास सिर्फ बदतमीजी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। किसी और गर्मी के माहौल की तो बात है ही पानी के लिए, लेकिन किसी भी फैसिलिटी मैनेजर को राइट नहीं बनता 11 बजे मेरे घर के बाहर 15 गार्ड को लेकर आने का, क्योंकि मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है। मेरी कहीं ना कहीं लोगों की दबंगाई माने। बिल्कुल दबंगाई तो है। क्या कल को अगर मेरी बेटी शाम को नीचे पार्क में खेल रही होगी, सारे गार्ड वहाँ पर होते हैं, कोई उठाकर उसको ले जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतों को मजीद कम करने का सीपीएम ने मरकज से मुतालबा किया। तेलंगाना सीपीएम लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि पिछले चंद सालों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोगुना इजाफा हुआ है, अब सिर्फ 10% भी कम नहीं हुआ। सीपीएम ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को मजीद कम करने का मुतालबा किया। सीपीएम लीडर ने कहा कि 25 मई से 31 मई तक कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीएम की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। और आने वाले दिनों में बीजेपी की एंटी होने का भावना है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल को लीटर को 9.5 रुपया और डीजल को 7 रुपये तक कम करे, और सिलेंडर को जो डोमेस्टिक है, जो PMJSY है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, उसमें 150-200 तक सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी है। मतलब क्या बोले तो जितने बढ़ाए उतने उसमें 10% भी जैसो कम नहीं करे, कम करे। 100% बढ़ाए, कम करे सो 10% भी नहीं है, ऐसे हालात है। अपन डिमांड करते हैं ये जितना बढ़ाए उतना कम करो। आने वाले दिनों में हम तो लेफ्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट पार्टीज के लिहाज से अब 25 से 31 तक रोज देश भर में आंदोलन चलेंगे। ये ऑयल का जो रेट्स बढ़ गया है उसको अगेंस्ट में अपना आंदोलन तो जारी होगा। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कम करे और स्टेट्स भी कम करे, पूरे सेंटर कम करे, स्टेट सब कम करे, तो वो पुराना जो रेट है 53, 55 वो रेंज में पेट्रोल लीटर को मिलना है, वही सीपीआई डिमांड करती है। इसके साथ खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।